सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर मार्केट इधर ऐसे जाता है या ऐसे नीचे गिरता है तो मान लो यहाँ पे रजिस्टर है, कोई यहाँ पे कोई सेलर बैठा है, सेलर, और यहाँ पे बायर बैठा है। तो इस दोनों के बीच में ही मार्केट रहेगा। बायर या सेलर में से दोनों को कोई एक को पावरफुल बनना पड़ेगा, तब जाके रजिस्टर या सपोर्ट टूटेगा। जब ये टूटेगा दोनों में से, तब सेलर या बायर को पूरा दम लगाना होगा कि वो बेचे या खरीदे। तब अगर खरीदते हैं तो ऊपर जाएगा और बेचते हैं तो नीचे आएगा। अगर मार्केट यहाँ से शुरू किया, ऐसे हुआ या नीचे गिरा, यहाँ पे रजिस्टेंस से मान लो रजिस्टेंस, और यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट ने शुरू किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 में ब्रेकआउट हुआ रजिस्टेंस का, और फिर रिटेस्ट किया, और फिर जो रजिस्टेंस था वो टूट गया, वो नीचे की तरफ हुआ, लो ब्रेक हुआ और सपोर्ट पे आया गया, और यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर से। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है, जब इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे बाई की एंट्री बहुत अच्छी बन सकती है। अब हम चार्ट में देख के करेंगे कि सपोर्ट रजिस्टेंस कैसा दिखता है थोड़ी देर में। पहले यहाँ मार्केट अगर ऐसे जाता है, यहाँ पे सर्विस हुआ, फिर नीचे आता है, यहाँ पे सब रजिस्टेंस है मान लो, और यहाँ पे सपोर्ट है। तो मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यानी कि बायर बैठे होंगे यहाँ पे। जब बायर यहाँ से खरीदेंगे तब प्राइस ऊपर जाएगा, और ऐसा नहीं कि वहाँ तक ही जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। जब सेलर अपना शेयर बेचेंगे तब यहाँ से भी नीचे आ सकता है, या यहाँ से भी नीचे आ सकता है। तब एक दोनों का यहाँ डिमांड एंड सप्लाई जोन का ही खेल है। यहाँ पे डिमांड जोन, जब खरीदेंगे लोग, डिमांड होगी तब भाव बढ़ जाएगा, और जब सप्लाई करेंगे यहाँ से तो भाव नीचे गिर जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम है सारा स्टॉक मार्केट में। अब चलो चार्ट में समझते हैं कि क्या होता है। चार्ट में हम समझते हैं, आ गए हम बजाज फाइनेंस के चार्ट में, ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है हमारा, और यहाँ ये रजिस्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे सपोर्ट है, मान लीजिए ये रहा। यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से आया नीचे, यहाँ गया रजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, वहाँ पे रजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे रजिस्टेंस लिया एक और, फिर इतना गिरा कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये दोनों के बीच में ऐसे ही पड़ा रहा, ना सपोर्ट तोड़ा, फिर यहाँ सपोर्ट पे फिर ऊपर गया और रजिस्टेंस
के पास पहुंचने से पहले ही नीचे आ गया, देखा, फिर सपोर्ट पे आ गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाएगा ही, यहाँ से ही नीचे भी आ सकता है। चौन होता है दोनों में से। अगर मार्केट ऐसे ऊपर गया, यहाँ से भी नीचे आ सकता है या उसको ब्रेक भी कर सकता है। जब ब्रेक होगा तो दूसरे अपने यहाँ पे जो भी सपोर्ट या रजिस्टेंस होगा, रजिस्टेंस पे वहाँ से नीचे आ सकता है। सपोर्ट एंड रजिस्टेंस में ऐसा ही होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये ब्रेक हुआ सपोर्ट एंड नीचे आया मार्केट पूरा का पूरा। फिर देखो, फिर यहाँ पे एक और सपोर्ट लिया, यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया। हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट टूट चुका है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, या दूसरी बार जब यहाँ पे आएगा तब फिर से ऊपर जा सकता है, जो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देख सकते हैं अब नीली कैंडल दिख रही है यहाँ पे सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। ऐसा नहीं कि यहाँ तक है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है या फिर ऊपर ही चला जाएगा। अब दूसरी ओर जाते हैं, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रहा। सब जगह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हर जगह देखेंगे। यहाँ पे देखो सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस दोनों के बीच में ही मार्केट है। जब ब्रेक हुआ तब और ऊपर जाएगा, और जब नीचे आएगा यहाँ पे नीचे ही आएगा। ऊपर गया, यहाँ पर भी देखो रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पर भी सपोर्ट ही था। उसको ब्रेक करने के बाद दूसरा नया बनाता ही जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हो आप, ऐसे कहीं यहाँ पे सपोर्ट है, देखो एक और सपोर्ट, एक और रेजिस्टेंस, ऐसे ही मूव चलता ही जाएगा। ब्रेक करने के बाद जो भी सपोर्ट एंड ब्रेक होगा नीचे की साइड, वहाँ पे ट्रेड लेने का आपको। अगर मार्केट ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में आ रहा है, 3-4 बार टच हो रहा है, और जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो रहा है तो नीचे की साइड वाली एंट्री लेनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही आएगा। और एक बात बता दूँ, ट्रेन लाइन के हिसाब से भी दिखता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दिखाता हूँ। ट्रेन लाइन क्या होती है, पाँच मिनट के टाइम फ्रेम में हमें जाना पड़ेगा इसके लिए। देखिए आ गए, ट्रेन लाइन क्या होती है देख लो। ये ट्रेन लाइन है। अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड का ट्रेड है, तो यहाँ से एक लोअर लो को मिला के दूसरा लोअर लो को ज्वाइन करने से हो जाएगा। ये हो गया मल्टीपल टचेस। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे भी आ सकता है ट्रेंड में, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में भी। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आएगा, वो ऐसे भी आ सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, समझे। अगर नीचे की ओर आ रहा है तो ऐसे भी आ सकता है। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का 3 या 4 प्रकार के भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। और ये लोअर लो को लोअर हाई को जोड़ के हम बना सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मास्टर कर लिया, मतलब आपने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सीख ली है, बिगिनर की लेवल की। अभी और आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, उसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब और सीखना पड़ेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही है। मान लो ये घर की छत है और ये नीचे का एरिया है। अगर कोई आप बॉल डालोगे तो यहाँ से ही नीचे आएगी, अगर नीचे पड़ेगी तो यहाँ से ही ऊपर उठेगी। बस यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल।
ठीक है।